हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टेक लर्न। तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट कीज़। डेटाबेस में कीज़ का क्या रोल होता है वो हम डिस्कस करेंगे। और कीज़ बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और आपको ये वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कोई भी आपको कमेंट हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके इसको ड्रॉप करें, मैं वहाँ पे आपको आंसर करूँगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कीज़ होते क्या हैं डीबीएमएस में, ज़रूरत क्यों है कीज़ की। ठीक है, क्या करता है डीबीएमएस में, की का रोल क्या होता है। ठीक है, उसकी बात हम करेंगे। तो अगर हम की बात करें तो बेसिकली की क्या क्या होता है। जैसे हम नॉर्मल अगर बात करें कि आपके पास क्या है, बहुत आप एक घर है। ठीक है, अब घर में क्या है, आपके एक तो मेन गेट का लॉक हो गया, एक अलग अलग रूम्स का लॉक हो गया। तो बेसिकली एक कॉम्बिनेशन है कि अगर आप इस वाली की से दूसरा लॉक ओपन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सबका अपना अपना कॉम्बिनेशन है। तो ऐसे ही अगर हम डीबीएमएस की बात करें तो आपके पास डीबीएमएस मतलब आपका डेटा स्टोरेज। ठीक है, जहाँ पे आपने डेटा डीबीएमएस का मतलब है कि डेटा स्टोरेज या डेटा को मैनेज करने के लिए जो हम सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं, दैट्स कॉल्ड डीबीएमएस। जहाँ पे आपका बहुत सारा डेटा रखा हुआ है, हम डेटा को इंसर्ट, अपडेट, डिलीट कर रहे हैं। बट अब क्या होगा कि अगर हम डेटा इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो अब हम कैसे इंसर्ट करेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कहाँ पे डेटा इंसर्ट होगा, किस तरीके का डेटा होगा, किसके बेस पे हम इंसर्ट करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली कीज को हम कैसे बनाते हैं। कीज बेसिकली एक यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए किसी भी रिलेशन को, रिलेशन हमें पता है टेबल्स को हम कहते हैं, तो किसी भी रिलेशन को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कीज को यूज करते हैं। और कीज किससे मिलके बनती है, अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट से। ठीक है, हम इसमें क्या करते हैं, एट्रीब्यूट्स को, एक सिंगल एट्रीब्यूट को या सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स को हम क्या करते हैं, एज अ की डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, कीज और ऑल्सो यूज टू स्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट टेबल एंड कॉलम ऑफ अ रिलेशनल डेटाबेस। जैसे हम फॉरेन की बात करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, एवरी यूनिक नंबर is used to identify candidate in an educational institute। जैसे हम बात करें कि आपका रोल नंबर है, तो वो क्या है, आपको यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है, स्टूडेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है इन अ कॉलेज। ठीक है, these can help find all the available details maintained on the server about the candidate। अगर हमें कैंडिडेट और स्टूडेंट का पूरा डिटेल चाहिए, अगर हमें एम्प्लॉय की पूरी डिटेल चाहिए, तो हमें क्या, उसका जो एम्प्लॉय नंबर है, एम्प्लॉय आईडी है, या फिर स्टूडेंट का रोल नंबर है या स्टूडेंट आईडी है, उससे हम क्या कर सकते हैं, उसकी पूरी डिटेल को फेच कर सकते हैं जो हमने डेटाबेस में स्टोर करके रखी हुई है। जैसे उसका एड्रेस हो गया, कॉन्टेक्ट नंबर हो गया। ठीक है, सो कीज आर इम्पेरेटिव फॉर एनालाइजिंग एंड आइडेंटिफाइंग डेटा टाइप्स। ठीक है, तो कीज का रोल क्या है डीबीएमएस में। नेक्स्ट है कि हमें की क्यों रिक्वायर्ड है। तो की क्या है, बेसिकली a key is used to in the definition of various kind of integrity constraint। A table in a database represent a collection of records or events for a particular relation। तो डेटाबेस में क्या है, जो आपकी टेबल्स हैं वो क्या करती हैं, डेटा को स्टोर करती हैं। ठीक है, तो उन सम ऑफ विच अब डेटा डुप्लीकेट भी हो सकता है। ठीक है, सो बेसिकली देयर शुड बी अ वे, तो एक तरीका होना चाहिए जैसे हम क्या करें, सारे रिकॉर्ड को यूनिकली और सेपरेटली आइडेंटिफाई करें, कोई भी डुप्लीकेसी ना हो। तो की क्या करती है, हमें अलाउ करती है कि ये प्रॉब्लम हमारे डेटाबेस में ना हो। ठीक है, जैसे हम बात करें कि आपके पास क्या है, ईच स्टूडेंट स्टडिंग इन एन इंजीनियरिंग कॉलेज। ठीक है, तो हमें क्या है कि व्हाट एट्रीब्यूट द स्टूडेंट डू यू थिंक विल यूनिकली आइडेंटिफाई, तो हमें बेसिकली आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो उसके बेस पे हम क्या करेंगे, की को डिफाइन करेंगे। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि अगर हम एक टेबल की बात करें, एक टेबल में स्टूडेंट आईडी है, उसका नेम है, एड्रेस है। ठीक है, अब हम बात करें कि हम पास एक टेबल है जिसमें 3 कॉलम्स है, स्टूडेंट आईडी, नेम और उसका एड्रेस। ठीक है, एक है उसका कोर्स। तो अगर हम बात करें कि इसमें से क्या यूनिक हो सकता है,
स्टूडेंट आईडी हमेशा यूनिक होती है, स्टूडेंट आईडी डुप्लीकेट नहीं होती है। स्टूडेंट की आईडी 1 है तो एक की 1 ही रहेगी, 2 स्टूडेंट की एक ही आईडी नहीं हो सकती। तो अगर नेम डुप्लीकेट हो सकता है, एड्रेस भी डुप्लीकेट हो सकता है, कोर्स भी डुप्लीकेट हो सकता है। ठीक है, कोर्स में ले सपोज 10 स्टूडेंट है तो कोर्स भी डुप्लीकेट हो गया। तो क्या आपके पास यूनिक है? स्टूडेंट आईडी। तो उसके बेस पे हम क्या करते हैं, डेटा को फेच कर सकते हैं पर्टिकुलर स्टूडेंट के अगेंस्ट। हमें डेटा चाहिए कि पर्टिकुलर स्टूडेंट नंबर 1 का डेटा चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको फेच कर सकते हैं। तो यही कहता है कि इसीलिए कि हम डिक्लेयर करते हैं कि की के बेस पे हम क्या करें, डेटाबेस की इंटीग्रिटी को मेंटेन कर पाए। नेक्स्ट, टाइप ऑफ कीज इन डीबीएमएस। अगर हम डीबीएमएस में बात करें तो कितने टाइप की कीज होती हैं। फर्स्ट होती है आपकी प्राइमरी की, सेकंड होती है आपकी कैंडिडेट की, थर्ड होती है आपकी सुपर की, नेक्स्ट वन इज द फॉरेन की, फिफ्थ नंबर इज द कंपोजिट, ऑल्टरनेट एंड यूनिक की। ठीक है, इतनी सारी कीज होती हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं, बहुत ज्यादा हम यूज करते हैं, दैट्स कॉल्ड प्राइमरी की। ठीक है, अब प्राइमरी की क्या है, प्राइमरी की बेसिकली हम पहले ही मैंने डिस्कस किया कि हम कॉलम्स या सिंगल कॉलम या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स को क्या करते हैं, की डिसाइड करते हैं या की डिक्लेयर करते हैं। तो प्राइमरी की इज अ कॉलम of a table, a set of columns that help to identify every record present in that table uniquely. तो बेसिकली प्राइमरी की क्या करता है, इस सिंगल कॉलम होते हैं या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम होते हैं जो क्या करते हैं, आपके एवरी रिकॉर्ड मतलब एक सिंगल रिकॉर्ड, जितने भी आपके टेबल में रिकॉर्ड है उनको क्या करता है, यूनिकली प्रेजेंट करने में हेल्प करता है, यूनिकली आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है जो भी रिकॉर्ड आपकी टेबल में है। ठीक है, प्राइमरी की कैन नॉट हैव द सेम वैल्यू रिपीटिंग फॉर एनी रो। तो सब बेसिकली प्राइमरी की कब होता है, प्राइमरी की 2 होनी चाहिए। फर्स्ट वन इज द प्राइमरी की जिसको आप बनाते हैं वो कॉलम नॉट नल होना चाहिए, मतलब नल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए। नल मतलब ब्लैंक, तो वो कॉलम आपका ब्लैंक नहीं होना चाहिए। ठीक है, नॉट नल होता है प्लस, तो क्या क्या होता है, फर्स्ट होता है नॉट नल और दूसरा होता है यूनिक। तो अगर जिस कॉलम को आप प्राइमरी की बनाना चाहते हैं, फर्स्ट उसमें तो वैल्यू जो होनी चाहिए वो नॉट नल होनी चाहिए और दूसरी हर वैल्यू यूनिक होनी चाहिए, तभी वो कॉलम आप प्राइमरी की डिक्लेयर कर सकते हैं, अदरवाइज आप डिक्लेयर नहीं कर सकते। और किसी भी कॉलम की जो आपकी any value in the primary key cannot be changed by the foreign key which refer to it। तो आप प्राइमरी की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते by any foreign key। अगर आपको फॉरेन की वैल्यू है तो आप क्या कर सकते हैं, किसी टेबल में आपने उसको फॉरेन की डिसाइड किया है। जब फॉरेन की का मतलब होता है कि आप क्या करते हैं, बेस टेबल या एक टेबल की जो आपकी प्राइमरी की है वो क्या करती है, पॉइंट करती है दूसरे टेबल, दैट्स कॉल्ड द फॉरेन की। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, चेंज नहीं कर सकते हैं वैल्यू को, जो भी फॉरेन की बन रही है दूसरे टेबल में तो हम क्या कर सकते हैं, उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, वो किसी टेबल की प्राइमरी की है। फिर जैसे हम एग्जांपल की बात करें तो आपके पास क्या है, एक एम्प्लॉय आईडी है। ठीक है, एम्प्लॉय आईडी ये हो गया और एम्प्लॉय नेम ये हो गया। तो बेसिकली यूनिक की बात करें तो ये क्या होता है, आपका एम्प्लॉय आईडी यूनिक होता है, तो ये क्या हो गया, प्राइमरी की हो गया। सुपर की, तो सुपर की क्या होता है, जितनी भी पॉसिबल कीज है एक रिलेशन में, जितनी भी पॉसिबल कीज है एक रिलेशन में उनको हम क्या करते हैं, सुपर की। जैसे आपके पास क्या है, एक टेबल है जिसमें है आईडी, नेम, एज और फोन। ठीक है, जैसे अब इसमें कितनी कीज हो सकती हैं, ठीक है, जितनी पॉसिबल कीज हो सकती हैं। तो फर्स्ट अगर हम आईडी की बात करें तो आईडी कॉलम हो गया, प्राइमरी की है, तो एक की है ऑलरेडी। ठीक है, अब नेम तो हो सकते हैं, जैसे कि आपके पास इस टेबल पर्टिकुलर इस टेबल की बात करें तो सेकेंड रो एंड फोर्थ रो में जो नेम है वो क्या है, सेम है, बट उनको हम क्या करें, आईडी के साथ अगर एक कॉलम का कॉम्बिनेशन ले लें, आईडी और क्या है आपके पास दूसरा नेम,
तो ये भी क्या हो गया, एक की। ऐसे ही फोन नंबर सब सिंगल सिंगल है, तो फोन भी क्या हो सकता है, एक की हो सकता है। तो ये क्या हो गया, 3 कीज हो सकती हैं, तो ये तीनों क्या हो गई, सुपर की के अंदर आ गई। तो सुपर की को हम क्या कहते हैं, सुपर सेट ऑफ ऑल पॉसिबल कीज इन अ रिलेशन। व्हाट इज सुपर की? इट इज अ सुपर सेट ऑफ ऑल पॉसिबल कीज इन अ रिलेशन। जितनी भी पॉसिबल कीज हैं आपके पर्टिकुलर टेबल में, वो सब क्या कहलाती हैं, सुपर की। तो इसको हम कहते हैं सुपर सेट ऑफ ऑल कीज। ठीक है, इनसे ही आपकी प्राइमरी की बनती है, सुपर की से ही आपकी कैंडिडेट की होती है। तो सारी कीज किससे निकल के आती हैं, आपके सुपर की से निकल के आती हैं, एक्सेप्ट फॉरेन की। एक्सेप्ट फॉरेन की जितनी भी कीज हैं सब आपकी किस से निकल के आती हैं, सुपर की से निकल के आती हैं। ठीक है, तो आपको सुपर की समझ में आ गया, जितनी भी सुपर सेट है ऑफ ऑल पॉसिबल कीज इन अ रिलेशन। और की का काम क्या होता है, यूनिकली आइडेंटिफाई करना और एक रिलेशन में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कैंडिडेट की। तो कैंडिडेट की क्या हो गया, आपके पास एक ये कैंडिडेट की हो गया, फोन कैंडिडेट की हो गया, रोल नंबर और फोन दोनों मिला दिया तो कैंडिडेट की हो गया। तो बेसिकली ये क्या है, सारे कैंडिडेट की है। ठीक है, सुपर की में हम क्या करते हैं, आपने सुपर की बनाई तो सुपर की से क्या बनता है, आपका सुपर की से निकल जाता है आपका प्राइमरी की, और जो बचते हैं वो क्या बन जाते हैं, आपके कैंडिडेट की। ठीक है, तो ये हो गया सुपर की से कैंडिडेट की, और कैंडिडेट की से बनता है आपका प्राइमरी की। और प्राइमरी की के बाद जितने बनते हैं बचते हैं वो क्या हो जाते हैं, ये हो गया सुपर की, इससे बनता है कैंडिडेट की, इससे बनती है प्राइमरी की, और प्राइमरी की के बाद जो बच जाते हैं वो हो जाते हैं आपके ऑल्टरनेट की। ठीक है, तो अब ऑल्टरनेट की क्या हो गया, जो आपका आपने हम इसको प्राइमरी की बना दिया, एक ये बच गया, ये एक ये बच गया, तो ये क्या हो गया, ऑल्टरनेट की। ठीक है, और सुपर की जो बनाते हैं वो सुपर सेट ऑफ ऑल कीज होता है। कैंडिडेट की में क्या होता है, हम क्या करते हैं, जितने भी आपके सुपर कीज हैं उनमें से हम देखते हैं कि ऐसी कॉम्बिनेशन, ऐसा सेट जो क्या हो, अगर हम उसको जैसे कि हम इस एग्जांपल की बात करके देखते हैं, ये वाला एग्जांपल हो गया आपका, जिसमें क्या है, एक ये सुपर की है, ये दोनों कॉम्बिनेशन, तो 1 2 3। अगर इसमें हम प्राइमरी की या कैंडिडेट की बात करें, तो हम ये देखते हैं कि अगर हम बात करें कि अगर कोई भी सिंगल कॉलम अगर यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहा है तो वो कैंडिडेट की में पार्टिसिपेट नहीं करता है। ठीक है, जैसे कि हम बात करें कि सुपर की में क्या आपका क्या है, सुपर की 3 सुपर की हैं आपके पास, अगर हम इनमें से बात करते हैं तो ये अकेले आइडेंटिफाई कर पा रहा है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन की बात करें तो बेसिकली अगर दोनों मिलके आइडेंटिफाई कर रहे हैं तब तो ये कैंडिडेट की में आएंगे। लेकिन अब आईडी क्या है, अकेला आइडेंटिफाई कर सकता है, उसको नेम की जरूरत नहीं है। तो ये क्या हो गया, ये सुपर की में, सॉरी कैंडिडेट की में नहीं आएगा। सुपर की है बट ये कैंडिडेट की में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। तो आपके पास कैंडिडेट की कौन कौन सी आई, एक तो आईडी आ गई, दूसरा ये क्या, देखिए ये अकेला है, फोन है तो सुपर की, लेकिन ये अकेले आइडेंटिफाई कर पा रहा है, कर ले रहा है। ठीक है, इसके साथ और कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। एक हमारे पास कॉम्बिनेशन था आईडी और नेम, जिसमें आईडी अकेला कर ले रहा था यूनिकली आइडेंटिफाई। तो ये क्या हो गया, जब ये अकेला कर ले रहा है तो इसका ये क्या हो गया, पार्टिसिपेट नहीं करेगा इन कैंडिडेट की। लेकिन अगर आईडी और नेम अगर हम अलग अलग करें, ले सपोज इसके साथ कोई और कॉम्बिनेशन होता जिसमें क्या होता, वो दोनों अगर हम अलग अलग करते, जैसे हमने ले सपोज हम आईडी को मान के चल रहे हैं, आईडी और नेम, अगर हम इन दोनों को क्या करें कि अगर आईडी भी अकेला आइडेंटिफाई नहीं कर पाए और नेम भी अकेला आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, दोनों एक साथ मिलके ही यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहे किसी रिलेशन को, तो ये दोनों कैंडिडेट की में पार्टिसिपेट कर सकते हैं।
बट इन दोनों में से कोई एक अकेला अगर यूनिकली आइडेंटिफाई करने में कैपेबल है तो हम क्या करेंगे, उसको कैंडिडेट की में पार्ट वो नहीं ले सकता है, वो कैंडिडेट की में नहीं आएगा। तो आपके पास ये वाला कैंडिडेट की नहीं है, तो आपके पास दो हैं, आईडी और फोन। अब ये क्या हो गया, आपके कैंडिडेट की हो गए। क्या क्या हो गए कैंडिडेट की, अगर सीके की बात करें तो आपके पास हो गया आईडी एंड सेकेंड वन इज द फोन। अब कैंडिडेट की से क्या बनता है आपके पास, कैंडिडेट की से बनता है प्राइमरी की। अब कैंडिडेट की में आपके पास ये था और कैंडिडेट की में आपके ये था। अब प्राइमरी की डिपेंड्स ऑन द डेवलपर कि वो क्या चूज करेगा, वो अपने अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग चूज करेगा कि उसको आईडी प्राइमरी की बनानी है या फिर फोन प्राइमरी की बनानी है, अब अकॉर्डिंग टू देयर डेटाबेस। ठीक है, हम मान के चलते हैं कि डेवलपर ने क्या चूज कर लिया, आईडी। जब डेवलपर ने आईडी चूज कर लिया तो आपके पास एक क्या बचा, फोन। तो फोन क्या हो गया, ऑल्टरनेट की। ठीक है, ये है आपका। तो सुपर की हमने देख लिया, कैंडिडेट की वो हो गया जो क्या हो गया, आइडेंटिफाई कर ले रहा था अकेला, कुछ कॉम्बिनेशन के साथ भी। ठीक है, ये हो गया ऑल्टरनेट की। जो आपके नेक्स्ट बचे, ये प्राइमरी की हो गई, तो जो नेक्स्ट बचे वो क्या हो गए, ऑल्टरनेट की हो गए। फॉरेन की इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। तो फॉरेन की इज यूज टू स्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल, दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप स्टेब्लिश करने के लिए क्या यूज होता है, फॉरेन की। Foreign key will require each value in a column or set of column to match the primary key of the relation table. Foreign key helps to maintain data and referential integrity. ठीक है, फॉरेन की क्या करता है, हेल्प करता है टू मेंटेन डेटा और रेफरेंशियल इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए। ठीक है, फॉरेन की आर essential for maintaining a difference between two entities that might be linked with the same information but do not share similar information in such cases। जैसे कि अब एग्जांपल हम देखते हैं, आपके पास क्या है, एक टेबल है ऑर्डर आईडी है, प्रोडक्ट है, टोटल है, कस्टमर आईडी है। ठीक है, अब दूसरा आपके पास टेबल है कस्टमर, जिसमें कस्टमर आईडी की जरूरत है। तो हमने क्या किया, कस्टमर आईडी को हमने यहाँ पे यूज कर लिया। अब यहाँ पे क्या था, आपका ऑर्डर आईडी क्या है, प्राइमरी की है, कस्टमर आईडी को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे फॉरेन की तरह यूज कर लिया। ठीक है, ये हो गया आपका 1 2 3 4, तो ये क्या हो गया आपका फॉरेन की। ठीक है, अब यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो जॉन, ये एज, उसकी कंट्री, लास्ट नेम। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे टेबल ऑर्डर्स के बारे में बात करें तो ऑर्डर आईडी 1 के अगेंस्ट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, पेपर, टोटल अमाउंट है 500 रुपीज, कस्टमर आईडी 5। अब 5 कौन है, बेटी, तो बेटी ने क्या किया है, ये चीजें परचेज करी है। ऐसे ही आपके पास 3 2 1 4 है। तो अब हम क्या करें, जब हम एंटर करेंगे इस टेबल में, ठीक है, जब हम एंटर करेंगे इस टेबल में तो हम क्या कर सकते हैं, जितनी भी ये आईडीज हैं 5 के अलावा हम कोई भी आईडीज यहाँ पे एंटर नहीं कर सकते। कस्टमर आईडी यहाँ पे 5 ही है तो हम यहाँ पे कुछ भी एंटर नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ये क्या है, यहाँ पे एज अ फॉरेन की ट्रीट हो रहा है। ठीक है, तो आपके पास जो एंट्री यहाँ पे है वही एंट्री आप यहाँ पे कर सकते हैं और कोई एंट्री नहीं कर सकते। तो इन तरीके से क्या होगी, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी मेंटेन हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका कंपोजिट की। कंपोजिट की क्या है, जिसमें हम सेट ऑफ 2 और मोर एट्रीब्यूट्स को लेके हम क्या करते हैं, यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए टपल्स को यूज करते हैं, टपल्स कॉल्ड रोज इन रिलेशन। ठीक है, तो हमने क्या किया, कस्टमर आईडी और प्रोडक्ट कोड को एक साथ यूज कर लिया, तो क्या हो गया, कंपोजिट की। कंपोजिट मतलब 2 या 2 से ज्यादा कीज को हम क्या करते हैं, एक साथ यूज करके टेबल के टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं। यूनिक की नाम से समझ में आ रहा है, यूनिक बेसिकली वो कॉलम जिसमें हम वैल्यू यूनिक हो, अगर हम यूनिक की लिख देंगे तो डुप्लीकेट वैल्यू वहां पर एंटर हम नहीं कर सकते, नहीं होगी। ठीक है, ये था आपका सारी कीज। ठीक है, थैंक यू सो मच।